पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब उसकी पहली आयत से 7 आयत तक। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी में के दिन में मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊं। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मंदिरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिए, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिक्कम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कोच किया और उसके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लौज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्के कनान में है, और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मुकाम का नाम तेल बैतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर जाहिर हुआ था। अगर हम इस हवाला के सियाको सबाक में जाएं तो जब पता चलता है कि याकूब अपने बाप के हाथ से एक लाठी लेकर निकला और अपने मामू लाबन के पास पहुंचा। जब वो अपने मामू लाबन के पास पहुंचा तो वहाँ फदान आराम में उसने 20 साल गुजारे। 20 साल, 7 साल लैया के लिए उसने खिदमत की। बेशक उसने लैया के साथ लिए खिदमत नहीं की थी, उसने राखल के लिए की थी, लेकिन लाबन ने अपनी बड़ी बेटी लैया उससे ब्याह दी 7 साल के बाद। और राखल को हासिल करने के लिए उसने 7 साल और अपने मामू लाबन की खिदमत की। इस तरह से 14 साल बनते हैं और कुल वहाँ पर वो 20 साल रहा। और अगर हम देखें तो पीछे 6 साल बनते हैं जिसमें वो उसने अपने लिए खुदावन ने उसको बरकत दी और अपने लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने बच्चों के लिए माल जमा किया। ज़रा मेरे साथ निकालिए 32 पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब उसकी 14 और 15 आयत, जो वो अपने भाई एसाऊ के लिए हदिया पेश करता है। ये कितना माल होगा जो अपने भाई एसाऊ को राजी करने के लिए वो हदिया निकालता है, और उसके पास कितना माल होगा। पैदाइश 32 बाब और उसके 14 आयत। 200 बकरियां और 20 बकरे ये एसाऊ के लिए निकालता है। 200 भेड़े, 20 मेंढे, 30 दूध देने वाली ऊँटनियां बच्चों समेत। 30 ऊँटनियां हैं और 30 उनके बच्चे हैं। 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे।
ये तो अपने भाई के लिए वो निकालता है, और दूसरी बरकत जो खुदा ने उसको दी वो कितनी ज़्यादा होगी। उसके बेटे हैं, उसके नौकर चाकर हैं जो उसके माल को चराते हैं। और खुदा ने, अगर हम 31 बार उसकी 3री और 13वीं आयत का मुताला करें, 31 बार उसकी 3री और 13वीं आयत, पहले 3री आयत। और खुदा ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूँगा। अब ये फदान में इसको 20 साल हो गए, और खुदावंद उससे कहता है कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूँगा। 13वीं आयत, मैं बैतेल का खुदा हूँ जहाँ तूने स्तून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी, बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ात बूम को लौट जा। और इसकी एक और वजह, ये खुदा का हुक्म था, इसकी एक और वजह थी कि इसके पास बड़ा मालो दौलत जमा हो गई थी, बड़ी भेड़ बकरियां जमा हो गई थी, ऊँट जमा हो गए थे, गधे जमा हो गए थे, गायें जमा हो गई थी, बहुत सा माल जमा हो गया था। और लाबन के बेटों ने देखा कि इसने तो हमारे बाप को लूट लिया, ये सारा माल हमारा था जो ये अब याकूब ले गया है। चुनाचे लाबन की भी नज़र इसके लिए बुरी हो गई, उसके बेटों की नज़र भी इसके लिए बुरी हो गई। चुनाचे याकूब जो था वो अपने मामू लाबन के हाथ से भाग निकला, चोरी भागा। अगर उसे पता चलता तो वो उसे भागने ना देता। और जब वो 3 दिन का सफ़र कर चुका तो लाबन को खबर हुई, और लाबन इसके पीछे भागा और 7 मंजिल तय करके जलाद के पहाड़ पर इसको ले लिया। लेकिन रात को खुदा ने लाबन को ख्वाब में कहा कि खबरदार, तो याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। चुनाचे लाबन ने याकूब से कहा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी भाग आया? ज़रा 31 बाब उसकी 26 से 29 आयत का मुताला करें हम, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, 26 से 29 आयत तक का पैदाइश की किताब 31वां बाब 26 आयत। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया, गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बदबद के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है, ताकत है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूँ कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। खुदा ने उसे मना किया कि याकूब को कुछ ना कहना। चुनाचे वहाँ पर उसने अपने मामू लाबन के साथ एक अहद बांधा और वो चलकर मुल्क कनान में आ गया और मुल्क कनान के एक शहर सिकम तक वो पहुंचा। और जब वो सिकम में पहुंचा तो वहाँ के अमीर हमूर के बेटों से उसने चांदी के 100 सिक्के देकर एक किता ज़मीन को क्या कर लिया, ख़रीद लिया, ताकि वो उसकी रहाइश हो। जब वो वहाँ रह रहा था तो
तो याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम दीना था। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटी थी जिसका नाम दीना था। और जब वो उस शहर के, सिकम शहर के बेटियों से, लड़कियों से मिलने के लिए बाहर निकले तो हमूर के बेटे सिकम ने दीना को देखा और वो उसको उठाकर ले गया। अब हमूर और सिकम ये याकूब के पास आते हैं कि तू इस तरह से कर कि ये बेटी हमसे ब्याह दे, जितना तुम रहन या इसका मेहर कबूल करते हो हम तुझे देंगे। और जब इसके बेटों को खबर मिली तो वो याकूब के पास आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी को, अपनी बहन को ब्याह नहीं सकते, क्योंकि हम मख्तून हैं और तुम ना मख्तून हो। हम तुम्हारे साथ रिश्तेदारी कायम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात पर हम तुम्हारे साथ रिश्तेदारी को कायम कर सकते हैं, अगर तुम हमारी तरह खतना करा लो। वो इस बात पर राज़ी हुए और उन्होंने जाकर सिकम के लोगों से बातचीत की और सारे लोगों ने खतना कराया। और जब वो तीसरे दिन दर्द में मुब्तला थे तो याकूब के 2 बेटे शमाऊन और लावी ने तलवारें लेकर हमूर को भी कत्ल कर दिया, सिकम को भी कत्ल कर दिया, सारे शहर के मर्दों औरतों को सबको कत्ल कर, औरतों और मर्द छोटे बच्चों को असीर करके ले आए और उनके मालो जानवर को भी असीर करके ले आए। और अब जो हवाला हमने पढ़ा है, याकूब डर रहा है। ज़रा मेरे साथ निकालिए 34वां बाब, पैदाइश की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी 30 आयत 30। तब याकूब ने शमाऊन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुड़ाया, दुख दिया, क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फर्जियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबला को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊंगा। अब याकूब डर रहा है। तुमने सिकम और सिकम के सारे लोगों को, हमूर को और उन सारे लोगों को कत्ल कर दिया है, उनके माल को और दौलत को लूट लिया है। अब ये होगा कि कनानी लोग आएंगे और मुझे भी कत्ल कर देंगे, आपको भी कत्ल कर देंगे, मेरी बेटी को भी कत्ल कर देंगे, मेरी बीवियों को भी कत्ल कर देंगे, और ये सारा माल और दौलत जो मैंने फदान आराम में अपने मामू लाबन से हासिल किया है तो वो लूट कर ले जाएंगे। खौफजदा है, डर रहा है, लेकिन ऐसे हालात में खुदावंद उसे तसल्ली देता है। और खुदावंद क्या फरमाता है जो आज हमने हवाला पढ़ा, और खुदा ने याकूब से कहा उठ बैतेल को जा, खुदावंद के घर को जा, मत डर। उसको खुदा तसल्ली देता है कि तू मत डर, तू खुदा के घर को जा, बैतेल को जा और वहां रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, तो एक मज़बा बना, खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ा, खुदावंद से दुआ कर, खुदावंद से इल्तिजा कर, खुदावंद से दरख्वास्त कर। जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि अब याकूब डर रहा है, हो सकता है उसके जहन में तरह तरह के ख्याल गर्दिश कर रहे हों कि मेरे बाप ने तो मुझे बड़ी बरकत दी थी। ज़रा मेरे साथ हवाला निकालिए जो इसहाक उसको बरकत देता है,
पैदाइश 27वां बाब 26 से 29। पैदाइश 27वां बाब 26 से 29 आयत तक। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आ कर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औस और ज़मीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत दे। मेरे बाप ने तो ऐसी दुआ दी थी, अब खौफज़दा है, वो बरकत कहाँ मुझे मिलेगी? ये लोग आएंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे बेटों को, मेरी बेटी को, मेरी बीवियों को, मेरे माल को ले जाएंगे। खुदावंद उसे कहता है, तू बैतेल को जा, खुदावंद के घर को जा, खौफ ना कर। ज़रूर उसके दिल में ये ख्याल आता होगा कि मेरे बाप ने तो मुझे एक दफ़ा और बरकत दी थी। ज़रा मेरे साथ निकालिए पैदाइश 28 बाब 1 से 5 आयत तक। जब वो फदान आराम को अपने मामू के पास जाने को था तो इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे फिर बरकत दी। पहले बरकत दी, फिर अब वो फदान आराम को अपने मामू लाबन के पास जा रहा है और उसे बरकत दे। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर फदान आराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। और कादर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बुरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों। और वह अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वह फदान आराम में लाबन पास जो अरामी बैतुएल का बेटा और याकूब और एसाऊ की माँ रिबका का भाई था गया। बाप ने मुझसे बरकत दी कि ये अब बरकत मुझे नहीं मिलेगी, वो डर रहा है, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। जरूर उसके दिल में ये ख्याल आता होगा कि मुझे तो खुदा ने भी बरकत दी थी। जरा मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब 28वां बाब उसकी 13 से 15 आयत। 28वां बाब उसकी 13 आयत से। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा था, एक सीढ़ी न उसने पत्थर को सुराने रख लिया। सीढ़ी देखिए, खुदा सीढ़ी के सिरे पर आसमान पर खड़ा है और याकूब को कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानद होगी और तू मशरक़ और मगरब, शमाल और जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा। तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा जो मैंने तुझसे कहा, जब तक उसे पूरा न कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा। क्या वादा जो खुदा ने मेरे साथ किया वो कहाँ गया? डर रहा है, ये इस मुल्क के लोग आएंगे, मेरे बच्चों ने मुझे कुड़ाया, इन्होंने सिकम और उसके बाद हमूर को कत्ल किया और सारे शहर के लोगों को कत्ल कर दिया है, उनके माल को लूट लिया है। अब डर रहा है कि अब
ये आएंगे, इकट्ठे होकर आएंगे, मुझे, मेरे बेटों को, मेरी बीवियों को कत्ल कर देंगे, मेरा क्या बनेगा, मेरे माल को लूट लेंगे। वो बरकत जो खुदा दे रहा है वो कहाँ गई? उसे ये भी याद आ रहा होगा कि खुदा ने उसे फिर बरकत दी। पैदाइश की किताब 32वां बाब, ज़रा मेरे साथ निकालिए। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब, उसकी 26-28 आयत। और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि पौ फट चली। सारी रात फनीएल के मकाम पर याकूब खुदा के फरिश्ता से कुश्ती करता रहा सारी रात। और जब पौ फट चली तो फरिश्ता ने कहा मुझे जाने दे, लेकिन याकूब ने क्या कहा? याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। याकूब सोचता होगा कि वो बरकत जो खुदा के फरिश्ता ने मुझे दी है कि तेरा नाम इस्राएल होगा, अब मुझे नहीं मिलेगी। डर रहा है। और वो कहता है, और याकूब ने शमाउन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुड़ाया, क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों और फर्जियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबला को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मैं अपने घराने समेत बर्बाद हो जाऊँ। खुदावंद उसे तसल्ली देता है कि तू उठ और बैतेल को जा, खुदावंद के घर को जा और वहां पर मजमा बना, कुर्बानियां चढ़ा, दुआ कर। और याकूब ने एक काम किया जो हमारे लिए आज बरकत का बायस होगा, हमारी ज़िंदगी में एक मशले राह होगा। अगर हम इस राह को अपना लें तो बेशक हमारी कैसी भी क्यों ना दुआ हो, कोई भी मसला हो, खुदावंद ज़रूर हमको हमारी दुआ को सुनेगा। तब याकूब ने अपने घराने और सब साथियों से कहा बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर कर दो। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों का ना मानना। बेशक ये शरीयत बाद में मूसा के ज़रिए आई, लेकिन उस वक़्त भी लोग खुदा से डरते थे कि खुदा की इबादत करनी है, बेगाना देवताओं की इबादत हमने नहीं करनी है। याकूब ने कहा कि ये बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, अपने दरमियान में से दूर कर दो। तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। दूसरा लफ्ज़ है तहारत, पाकीज़गी। पाकीज़गी को अख्तियार करो। सारी बदी अपने दिल में से निकाल डालो, पुरानी इंसानियत को उतार डालो, नई इंसानियत को पहन लो, नई पैदाइश को अख्तियार करो। अगर तुमने बेगाना देवताओं को अपने में से दूर कर दिया, तहारत को पहन लिया, और तीसरा है अपने कपड़े बदल डालो। ये लिबास जो गंदगी का लिबास है इसको बदल डालो, पाकीज़गी का लिबास। और पाकीज़गी का लिबास सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून से आपको अता हो सकता है, वरना पाकीज़गी का लिबास हमको नहीं अता।
इंसान का दिल शुरू ही से बदी की तरफ माइल रहता है और इसमें हसद, कीना, बुग़्ज़, तफरके, बिदअतें, झगड़े और बुरी आदतें, ये बुराई की तरफ भाग भाग कर जाता है। एक शख्स ने कहा, खुदा कहता है कि मेरे हुक्मों को मान, ये 10 हुक्म जो मैंने दिए हैं, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा अगर तू मेरे 10 हुक्मों को माने। इंसान कहता है जब तक हम इन हुक्मों को तोड़े ना, हम दौलतमंद नहीं हो सकते। चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, इनको तोड़ेंगे, झूठी गवाही देकर पैसे लेंगे, इनको तोड़ेंगे, माँ बाप का गला घूटेंगे तो हम दौलतमंद हो जाएंगे। लेकिन खुदा क्या चाहता है? वो कहता है मेरे हुक्मों को मान। और यहाँ पर लिखा है कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान में है दूर कर दो, तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम रवाना हो और बैतेल को खुदावंद के घर में जाए। यह खुदावंद के घर में जाने की तैयारी है। हम कहते हैं हम कौन से बेगाना देवताओं को मानते हैं? हो सकता है ये अच्छा जवाब हो आपका, लेकिन अगर आपके सामने कोई भी बुत है, हो सकता है कोई काम हो वो भी बुत है जिसको आप तरजीह देते हैं कि कोई बात नहीं, खुदावंद को क्या जल्दी है, चले जाएंगे, हम 1 घंटा देर से भी चले जाएंगे, खुदावंद को कौन सी जल्दी है, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वो वक्त है जो आपको आने नहीं देता, राह में रुकावट। हो सकता है आपका बेटा हो, बेटी हो, आपका खामद हो या आपका बाप हो, माँ हो, कोई भी जो खुदावंद के घर में जाने से रुकावट का बायस है, वो बेगाना देवता है। एक देवता है जो रुकावट का बायस है। तहारत करके पाकीज़गी इख्तियार करो, और ये पाकीज़गी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आपको मिलती है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। कायन कतरा के चला गया, अब आदतें कराता था जैसे पारी साहब है। लावी कतरा कर चला गया जैसे कोई भी लेवान हो सकता है जो पैगाम सुनाता है। और सामरी जैसे सारे नफरत करते थे। किसके दिल में खुदा समाया? खुदावंद यीशु मसीह समाया उस सामरी के दिल में। जब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल में समाता नहीं है, हमें ना तो पाकीज़गी हासिल हो सकती है, ना हम पाक हो सकते हैं। और क्या कहा? आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं, वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की थी। ये तंगी का दिन कौन सा था? जब वो अपने बाप के हाथ से भागा और एक लाठी थी और रास्ते में बैतेल का मकाम जहाँ पर उसको रात पड़ गई, लेट गया, पत्थर सराहने रखा और उसने सीढ़ी देखी। और वो बरकत जो हमने पड़ी है, खुदावंद उससे कह रहा है कि ये ज़मीन मैं तेरी और तेरे बाद तेरी नस्ल को दे दूंगा, बरकत दूंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे, मुंदरों को जो उनके कानों में थे, याकूब को दे दिया। और याकूब ने उनको उस बलूद के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया, उनको दबा दिया। जब हम बेगाना देवताओं को अपने दिल से दूर करते हैं और तहारत करते हैं, अपने कपड़े पहन लेते हैं और फिर खुदा के घर में जाते हैं, तो यकीनन जो दुआ आप खुदा से मांगेंगे, खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा।
हम अपने सरों को चंद मिनट के लिए झुका दें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुदावंद के घर में खुदावंद के सामने पेश कर दें। अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ लगाएं। और आज हम खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो हम आज अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के हजूर सरेंडर कर दें। अपने सरों को झुकाएं और कहें, ऐ खुदावंद मैं तेरे घर में आज आया हूँ। मैं गैर माबूदों को अपने आप से, अपने ख़ानदान से, अपने घराने से दूर करता हूँ। मैं अब कभी भी तेरा नाम बेफ़ायदा नहीं लूँगा। तहारत के लिए तू मुझे अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खून से पाक कर दे। मुझको पाकीज़गी का लिबास अता कर, ताकि मैं पूरे दिल की पाकीज़गी के साथ तेरे घर में दुआ का मज़बा कायम कर सकूं। हो सकता है आप भी याकूब की तरह किसी खौफ का शिकार हों, या हो सकता है किसी बीमारी में मुब्तला हों, गुर्बत आपके घर में छाई हुई हो, या कि आपका कारोबार ना चल रहा हो, मुलाजमत के लिए आप फ़िक्रमंद हों, या हो सकता है कि आप किसी मुकदमा में मुसीबत झेल रहे हों, या हो सकता है कि आप अपने भाई या अपने बेटे या अपनी बेटी की तरफ से फ़िक्रमंद हों, अपने बच्चों की तालीम के मुतल्लिक़ फ़िक्रमंद हों। हो सकता है आप अबलीसी तासीरों की वजह से परेशान हों। हो सकता है आप कोरोना वायरस के खौफ का शिकार हों, या हो सकता है किसी बेटी के पास औलाद नहीं है। खुदावंद आज उससे हम कलाम है कि तू बैतेल को जा, बेगाना देवताओं को दूर कर दे। मैं खुदावंद तेरा खुदा कादिर मुतलक खुदा हूँ। खुदावंद फरमाता है, तहारत कर, अपने कपड़े बदल डाल, पाकीज़गी और रास्तबाजी का लिबास पहन ले, और खुदावंद के घर में जाकर हन्ना की तरह शमूएल की माँ दुआ का मज़बा कायम करके अपना दिल खुदावंद के सामने उड़ेल दे, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हो सकता है आप किसी दुश्मन की वजह से परेशान हो। खुदावंद फरमाता है, मत डर, तू बैतेल को जा। इसके बादशाह अपने दुश्मन शाह असूर के नामा को लेकर खुदावंद के घर में चला गया। ख़त को खोलकर खुदावंद के सामने फैला दिया, तो खुदावंद के एक ही फरिश्ता ने शाह असूर के 1,85,000 आदमियों को मार डाला। अगर आज आपको किसी वजह से अपनी जान का ख़तरा है, तो दानियल की तरह खुदा के घर की तरफ रुख करके दुआ करें, क्योंकि वो सीरी में था और हैकल बाबल से दूर थी। खुदावंद आपको भी शेरों की मार से रहाई दे सकता है। अगर आप सिद्ध के दिल से खुदा के घर में दुआ का मज़बा कायम करते हैं, तो खुदावंद कादिर मुतलक आपको आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है। अगर आज आप अपने गुनाहों की वजह से परेशान हैं, तो खुदावंद के घर में जाकर मज़बा के सींगों को पकड़ लें, क्योंकि कैसी खता क्यों ना हो, गुनाह क्यों ना हो, जब कोई मज़बा के सींगों को पकड़ लेता था, तो खुदा उसके गुनाह को मुआफ़ कर देता। आज मसीह का खून जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, हमारे गुनाहों को धो डालता है, क्योंकि वो अपनी मुक़द्दस हैकल में मौजूद है। सुलेमान जब आऊन के मकाम को गया, जब वो बादशाह बना, खुदावंद के मज़बा पर 1000 कुर्बानियाँ गुजरानी, तो खुदावंद ने उससे कहा, मांग,
मैं तुझे क्या दूँ। सुलेमान ने 1000 कुर्बानियाँ खुदावंद से 1000 दफ़ा खुदावंद से दुआ की, 1000 दफ़ा। खुदावंद ने कहा मांग। याकूब सारी रात फनीएल के मकाम पर खुदावंद के फरिश्ता से कुश्ती लड़ता रहा। हम दुआ करते हैं, 1 मिनट में दुआ ख़त्म हो जाती है, या 2 मिनट में दुआ ख़त्म हो जाती है, या 5 मिनट में हम थक जाते हैं। हफ्ते में 168 मिनट होते हैं, 168 मिनट। इनमें से इतवार को 2 घंटे खुदा के घर में आना होता है। हम खुदावंद से कहते हैं, या खुदावंद थोड़ी देर और ठहर, चला जाता हूँ, मेरा भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए, मेरे बर्तन धोने वाले हैं, चले जाएंगे, अभी तो खुदावंद की परस्तश ही हो रही है, क्या ज़रूरत है जाने की, आ जाऊँगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में मौजूद है, वो आपका इंतज़ार करता रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया बाइबल मुक़द्दस में, यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अगर सुलेमान सबा की मलका के मुश्किल सवालातों का जवाब दे सकता है, तो वो आपकी हर मुश्किल को भी दूर कर सकता है, आपकी रूह को बचा सकता है, आपको हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, आपके गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है, आपको पाकीज़गी और रास्तबाजी का लिबास अता कर सकता है। आज खुदावंद अपने घर में आप सब से हम कलाम है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत डर, तू बैतेल को जा, तू खुदावंद के घर में जा, वहाँ पर दुआ का मज़बा कायम कर, मुझसे मांग, बेगाना देवताओं को अपने आप से दूर कर दे, तहारत कर, पाक हो, पाकीज़गी का लिबास पहन ले और मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूँ। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और हम आली जनाब पादरी साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.